नमस्कार, मैं प्रवीण पाड़वी। आज से मेरा नया चैनल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है पाड़वी फायर एंड सेफ्टी स्टडी। तो मेरे चैनल को आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हर एक सेफ्टी रिलेटेड और फायर रिलेटेड दोनों तरह के मैं वीडियो आपसे बना के मैं आपको शेयर करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना नॉलेज देने का आपको मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज से नए सब्जेक्ट के साथ, नई उम्मीद के साथ हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम लोग पॉइंट लेंगे कि फायर क्या होता है, फायर के क्लासिफिकेशन क्या है और फायर को हम लोग कैसे बुझा सकते हैं। ये 3-4 चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो देखो, जो फायर जो रहता है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज अ फायर एंड व्हाई इट क्रिएट इन फायर। ठीक है, तो फायर क्या है और कैसे वो क्रिएट होता है, हाँ, तो वो चीज हम लोग आज देखेंगे। तो फायर क्या होता है, बेसिकली आपको बताने जाएंगे। तो उसमें 3 जो एलिमेंट है, 3 जो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जब इक्वल अमाउंट में आते हैं तब फायर होता है। ये तो आपने तो क्या बोल दिया, आपको हमको तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आया ऐसा आप लोग बोलते होंगे। तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जो फायर जो है उसमें 3 एलिमेंट इसेंशियल होते हैं। जब वो 3 एलिमेंट इक्वल अमाउंट में आ गए तो उसमें फायर क्रिएट होता है। तो 3 एलिमेंट कौन से है, ऐसा आपको एक क्वेश्चन मार्क पड़ा होगा कि 3 एलिमेंट कौन से है। तो 3 एलिमेंट जो है, फर्स्ट जो है वो कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, जलने वाला पदार्थ, जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन प्राणवायु, हम लोग बोलने जाएंगे तो प्राणवायु, वो ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है जब फायर क्रिएट होने के लिए। ठीक है, तो पहला हो गया कंबस्टिबल मटेरियल, दूसरा हो गया ऑक्सीजन और तीसरा हो गया हीट। जब तक हम लोग हीट नहीं देते तब तक वो फायर लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो माचिस जो है, नहीं तो कागज देखेंगे। ठीक है, तो कागज है, कागज के सराउंडिंग ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब तक हम लोग लाइटर नहीं जलाते हैं या जब तक हम लोग माचिस जला के उसको कागज को जब तक हम लोग लगाते नहीं है तब तक वो फायर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसको हम लोग कागज को क्या करते हैं, हीट देते हैं और हीट देने के कारण वो कागज जलने लगता है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे फायर। लेकिन इक्वल अमाउंट में ये तीनों चीज होनी चाहिए तभी फायर क्रिएट होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया फायर। तो फायर के कितने टाइप है, आपको पता है फायर के कितने टाइप है? तो फायर के जो टाइप है वो बेसिकली 5 टाइप में फायर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो क्लास है वो क्लास ए फायर, जिसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सॉलिड फायर। ठीक है, दूसरा जो फायर है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास बी फायर, उसको हम लोग कंबस्टिबल लिक्विड फायर। तीसरा जो फायर है उसको हम लोग बोलते हैं गैसेस फायर, क्लास सी फायर। चौथा जो फायर है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल फायर, क्लास डी फायर। पांचवा जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास ई फायर। तो ये 5 क्लासेस है उसके फायर के। तो क्लास ए फायर में कौन सी चीज आएगी? तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, ये जितने भी कंबस्टिबल सॉलिड है, ये जलने वाले पदार्थ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, ये क्लास ए फायर में आ जाते हैं। बाद में क्लास बी फायर क्या होता है? तो क्लास बी फायर जो है वो कंबस्टिबल लिक्विड फायर कहा जाता है। तो कंबस्टिबल लिक्विड फायर को
उसमें कौन से चीज आएंगे इंक्लूड। तो कंबस्टिबल लिक्विड फायर में बेसिकली हम लोग देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या ये जो चीज है ये कंबस्टिबल लिक्विड फायर में आते हैं। ठीक है, तो बाद में हो गया तीसरा जो फायर अपना। तो तीसरा फायर में क्या बोला आपको कि कंबस्टिबल गैसेस फायर। तो तीसरा जो फायर में कंबस्टिबल गैसेस फायर में क्या होगा कि उसमें कौन से चीज आएंगे, इंक्लूड होंगे, कौन से सब्सटेंस इंक्लूड होंगे वो हम लोग जानेंगे। तो कंबस्टिबल गैसेस फायर में क्या होगा, क्लास सी फायर में क्या होगा, जितने भी गैसेस है जो कंबस्टिबल है, गैसेस हर एक गैसेस कंबस्टिबल है ऐसा नहीं है, बाकी गैसेस कंबस्टिबल नहीं है। जैसे कि CO2 हो गया, वो इनर्ट गैस है, उसमें ना तो स्मेल आता है ना कुछ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, तो क्लास डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो क्लास सी फायर में कंबस्टिबल गैस फायर। तो गैस फायर में कौन सा हो सकता है, LP, CNG, नेचुरल गैस, बायोगैस, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, एक्टेन, नोनेन, डिकेन और इट्सेट्रा। ये सब हो गए क्लास सी फायर में इंक्लूड होने वाले सब्सटेंस। क्लास सी फायर में गैस होने वाले सब्सटेंस है ये। ठीक है, तो ये हो गया क्लास सी फायर में इंक्लूड होने वाले सब्सटेंस। ठीक है, तो बाद में जब नेक्स्ट जो फायर है वो क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में क्या आएगा, क्लास डी फायर यानी मैकेनिकल फायर। टिटेनियम वगैरह ये जो सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम वगैरह है, ये भी कंबस्टिबल लिक्विड कंबस्टिबल अपना मैकेनिकल फायर में ये इंक्लूड होते हैं। तो उसमें आप बोलोगे कि अरे ये तो एल्यूमिनियम क्या जलता है क्या? जी जरूर, एल्यूमिनियम जलता है। उसका जो फ्लैश पॉइंट जो है एल्यूमिनियम का, उसका जब उतने टेम्परेचर हम लोग उसको देंगे तो एल्यूमिनियम ऑटोमेटिकली जलने लगता है। ठीक है, तो उतने टेम्परेचर हम लोग देंगे तो एल्यूमिनियम भी जलेगा, वो पिघलेगा, मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा और एल्यूमिनियम जलता है। टिटेनियम वगैरह है ये भी जलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास डी फायर में। क्लास ई फायर कौन सा है आपको बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं कि क्लास ई फायर जो है कंबस्टिबल इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास ई फायर यानी इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर में क्या क्या आएगा, कैसे इलेक्ट्रिकल फायर होता है, ओवरलोड के वजह से होता है, इम्प्रॉपर अर्थिंग वगैरह दोगे तो होता है। ठीक है, और मशीन को चेक वगैरह नहीं करोगे आप लोग डेली बाय डेली, या उसको ध्यान नहीं दोगे, उसका केबल वगैरह टूटा फूटा रहेगा या कुछ भी हो, या ओवरलोड पावर सप्लाई जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक्यूशन होने की चांस है, वो उसमें आग लगने की चांसेस बहुत है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिकल फायर। तो ये तीनों चारों पांचों फायर में हम लोग जब फायर लगेगा तो हमको कैसे बुझाना है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जान लेंगे कि वो उसको कैसे बुझाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पहले स्टार्टिंग करते स्टेप बाय स्टेप एक एक फायर के बारे में, और बाद में उसको एक्सटिंग्विश, कौन से एक्सटिंग्विशर से हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखने जाएंगे तो एक्सटिंग्विशर कौन से है आपको पता होना चाहिए। तो एक्सटिंग्विशर जो है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है और डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, वाटर टाइप हो गया, फोम टाइप हो गया, डीसीपी टाइप हो गया और CO2 टाइप हो गया। ये 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर अभी यहाँ पे फिलहाल है। FM200 जो था वो बंद किया गया है क्योंकि ओजोन लेयर को ब्रेक करते हैं, उसमें ओजोन लेयर को इफेक्ट करता था, इसीलिए वो उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये चार प्रकार के एक्सटिंग्विशर हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में, घर पे या बाहर कहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट जो हो गया वो क्लास ए फायर में सॉलिड फायर जब लगता है, वुड पेपर प्लास्टिक को जब फायर लगता है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर आप यूज करोगे, क्या उसके ऊपर एग्जर्ट करोगे कि वो फायर बुझ जाए। तो उसके ऊपर हम लोग कंबस्टिबल, उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं आपको पता है, उसके ऊपर हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे क्लास ए फायर में। क्लास बी फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, क्लास बी फायर जो है वो कंबस्टिबल, आपको बताया हूं पहले भी, कंबस्टिबल लिक्विड फायर। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जितने भी लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ है उसको जब फायर लगेगा तो आपको कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करना है, ना ही वाटर टाइप। ठीक है, तो फोम टाइप आप जब एक्सटिंग्विशर यूज करोगे तो वो फोम जो है उसमें क्या होता है, जो फोम जो एक्सटिंग्विशर में जो स्पेशली बनाया गया है कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, ये अपना इसका फोम का जो पाउडर ये रहता है, ठीक है, तो वो बबल्स क्रिएट करता है। बबल्स क्रिएट करने के बाद वो वहां पे जब बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा बबल्स उसमें बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद वो ऑक्सीजन को जो आग है, आग के ऊपर में पूरा बिछ जाएगा। बिछने के बाद उसको आग को वो पूरा लेयर बना लेगा और ऑक्सीजन कट ऑफ करेगा और फायर को वहां पे ही एक्सटिंग्विश कर देगा। इसीलिए फायर जब लिक्विड फायर होता है तो कभी भी पानी का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि पानी वजन रहता है लिक्विड से। ठीक है, तो लिक्विड आप जब पेट्रोल को आग लगा या डीजल को आग लगा, आप जब पानी मारोगे तो पानी अंदर का अंदर चला जाएगा, पानी से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और बाकी चीज ऐसी भी है कि पानी जब मारोगे तो वो फायर को छिड़का देगा, इधर उधर कर देगा, और बाद में फायर और स्प्रेड होने की चांसेस है। इसलिए पानी का उपयोग मत कीजिए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज करना है लिक्विड फायर पे। तो नेक्स्ट फायर हो गया अपना गैसेस फायर, क्लास सी फायर। तो गैस को जब आग लगेगी गैस को, तो आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, तो CO2 या DCP, ये दोनों में से एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हैं गैस फायर को। ठीक है, दूसरा अपना कौन सा फायर बोला था मैं, मैकेनिकल फायर। मैकेनिकल फायर पे आप एल्यूमिनियम ये जो है उसके ऊपर कभी भी आप लोग वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर मत यूज कीजिए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें जब आप एक्सटिंग्विशर को यूज करोगे या पानी मारोगे तो उसमें क्या जलता है, जलने वाला पदार्थ जो रहता है वो मेटल का रहता है। तो उस पे जब आप आग बुझाने की कोशिश करोगे पानी से, तो क्या होगा, वो पानी जब मारोगे तो उसके ऊपर से हाइड्रोकार्बन नाम का जो गैस है वो निकलेगा, और हाइड्रोकार्बन जो गैस है वो निकलने के बाद हमको इनहेलेशन के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, आदमी बेहोश हो सकता है। इसीलिए उस पे ये वाटर वगैरह यूज नहीं करना है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ CO2 या DCP, ये दो चीज यूज कर सकते हो आप। ठीक है, बाद में ये वो लास्ट जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल फायर आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिकल फायर को हम लोग यूज करेंगे, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग DCP या CO2 यूज करेंगे। लेकिन उसमें भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है CO2 और DCP के। तो जब आप CO2 यूज करोगे तो कंटिन्यू फ्लो होगा, जो CO2 जो है कंटिन्यू प्रेशराइज, पहले से ही प्रेशराइज होके भरा हुआ रहता है, और वो कंटिन्यू फ्लो होने के कारण वो क्या है, करंट आने की संभावना है, उसमें वेपराइज क्रिएट होके हो जाता है। क्योंकि जब कंटिन्यू कोई भी गैस कंटिन्यू फ्लो होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा वेपराइज होता है, और बैक अपना
बैक करंट आने की संभावना है। अपने को शॉक तो नहीं लग इतना तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी हमको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो उसके ऊपर हम लोग डीसीपी यूज करेंगे। लेकिन डीसीपी कहाँ यूज करना है आपको? जहाँ पे खुला मैदान है या खुला एरिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वस्तु नहीं है, इलेक्ट्रिकल सामान नहीं है, जो डैमेज होने वाले लायक जो सामान मशीनरीज वगैरह नहीं है, कंप्यूटर, ये सब चीज नहीं है, तब आप उसके ऊपर डीसीपी यूज करते हो। अन्यथा कौन सा यूज करोगे? CO2 यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया जितना भी फायर था, फायर की डेफिनेशन, फायर क्या होता है, क्लासिफाइड फायर कौन से कितने प्रकार के होते हैं, और फायर को बुझाने का तरीका कौन सा है, कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर पे हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया अपना फायर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज के दिन इतना ही। हर दिन हम लोग नए नए वीडियो के साथ, नए नए उम्मीद के साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है पाडवी फायर एंड सेफ्टी स्टडी। धन्यवाद।